हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू ऑनलाइन स्पेस ऑफ यदुराज एकेडमी। आज हम फिर से जुड़ चुके हैं यदुराज एकेडमी के ऑनलाइन स्पेस में। आज हम 8th क्लास एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड एंड फो, ठीक है। तो ये हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन है। चलिए अभी पता कर लेते हैं कि हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन। पहले तो हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। आप लोगों ने नाम सुना है या नहीं मुझे नहीं पता, पर आज का जो टाइम चल रहा है अभी आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से चल रहा है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है। चलिए, तो दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रो शब्द यानी कि बहुत ही छोटा, सबसे छोटा, सूक्ष्म, जो हमें आंखों से दिखाई ना दे। ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत ही ऐसे इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, पर फिर भी वो हमारी दुनिया में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं और हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल भी मचा सकते हैं। ओके, तो माइक्रो यानी बहुत ही छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे जीव जो हमें आंखों से दिखाई ना दे, उनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? लाइक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआन, एल्गी एंड वायरसेस। वायरसेस का नाम सुन के तो थोड़ा सा डर भी लगता है ना। चलिए, वायरस की बात अभी हम करेंगे इसमें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बहुत ही छोटे जीव जंतु जो हमें आंखों से दिखाई ना दे। ओके, तो दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। मिट्टी में, पानी में, जो पानी हम पीते हैं उसमें भी, हमारे हाथों में, हमारे कपड़ों में, अगर हम बाहर जाते हैं किसी से हैंड शेक करते हैं तो कई सारे ऐसे वायरस और बैक्टीरिया हैं जो हमारे हाथों पे आ जाते हैं, फिर हमारे हाथों के थ्रू हमारे खाने में, हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं। ओके, तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो हार्मफुल भी होते हैं, कुछ हेल्पफुल भी होते हैं, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो कैटेगरी कहता फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आईज, यानी कि हम खुली मतलब अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते हैं। हम कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए क्या बनाया गया है? माइक्रोस्कोप बनाया गया। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो, बट विदाउट माइक्रोस्कोप आप उनको देख नहीं सकते हो। एंड दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है। ओके, कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। 4 मेजर ग्रुप हैं जिनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको रखा गया है। अभी आपके छोटी क्लास है, आपने आई थिंक डाइवर्सिटी के बारे में नहीं पढ़ा है, तो कुछ क्लासेस है जैसे कि आपको क्लासेस में रखा जाता है स्कूल में, जिससे आप उनको आसानी से पढ़ाया जा सके। जैसे 7th क्लास के बच्चों को 7th क्लास में, 6th क्लास के 6th क्लास में। तो इसी तरीके से आप बैक्टीरिया को अच्छी तरीके से पहचान सको, फंगी को पहचान सको, प्रोटोजोआन्स को, एल्गी को, तो इनको भी क्लासेस में रखा गया है। तो 4 मेजर क्लासेस है जिनमें इनको रखा गया है। पहला बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। चलिए अब हम चलते हैं आज के हमारे प्रेजेंट टाइम के, यानी हमारा जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसका जो हीरो बना हुआ है यानी वायरसेस, उस पे चलते हैं। तो इसने बहुत ही हमें परेशान कर रखा है जो वायरस है। एक्चुअल में इसका कोई किंगडम नहीं होता है, कोई क्लास नहीं होता है, इसको एक अलग ही क्लास दिया गया है। ओके, तो वायरसेस जो है आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोस्कोप। ठीक है, वो तो हमें पता ही है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस जिसका नाम है, ये दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। इसीलिए इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है, क्योंकि ये जो है हमारे एनवायरमेंट में ना ही लिविंग फॉर्म में आते हैं, ना ही नॉन लिविंग होते हैं। ये सिर्फ तभी सरवाइव कर सकते हैं जब ये किसी होस्ट बॉडी में, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, तो वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अभी आपने कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा नाम सुन रहे हो इस टाइम में, वो भी एक वायरस ही है। तो वायरस क्या है? होस्ट को ढूंढता है। होस्ट
यानी कि होस्ट कौन होता है? होस्ट वो होता है जिसके अंदर रहकर जो ये ऑर्गेनिज्म यानी वायरस है वो अपने न्यूट्रिएंट्स ले सके या फिर अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके, यानी अपनी लाइफ जी सके। तो जो वायरस यानी कि जो कोरोना वायरस भी इस टाइम जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये भी क्या ढूंढ रहा है? अपने लिए घर ढूंढ रहा है, यानी हाउस ढूंढ रहा है। तो वो हमारी सेल्स में रहना चाहता है, ठीक है। बट उसके रहने के कारण क्या हो रहा है? हम मर रहे हैं, यानी लोग मर रहे हैं, क्योंकि वो तो बेचारा अपना घर ढूंढ रहा है, पर उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। उसको थोड़े ना पता है कि मैं किसी की मौत का कारण बन रहा हूँ। वो तो अपना घर ढूंढ रहा है, पर उसका घर बनाने का जो एक प्रोसेस है यानी तरीका है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमारी सेल्स हैं वो खत्म हो रही हैं। ओके, यानी हमारी जो बॉडी है वो उसको रख नहीं सकती है अपने अंदर। तो रिप्रोड्यूस यानी रिप्रोडक्शन यानी अपनी अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए इनको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। ओके, तो विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, ठीक है। यानी कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म उसके लिए कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है और कोई एनिमल भी हो सकता है। ओके, बस उसको एक लिविंग सेल चाहिए जिसमें वो सरवाइव कर सके। विच में बी सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन द वे, कुछ वायरसेस आपको यहाँ पर दिखा रखे नीचे उसमें फिगर में। कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, अच्छा आपको जुकाम हो जाता है, कभी आपने सोचा है जो जुकाम होता है वो किसकी वजह से होता है? वो भी वायरस की वजह से होता है। फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा, वो भी वायरस की वजह से होता है। कुछ फीवर्स होते हैं वो भी वायरस की वजह से होते हैं। ओके, तो मोस्ट काफ यानी कि कोल्ड काफ कॉजेज बाय वायरसेस, वायरसेस की वजह से होते हैं। जैसे चिकन पॉक्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये जो डिजीजेस है, बीमारियां हैं, ये भी वायरसेस की वजह से ही होती हैं। तो डिजीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। वायरसेस आपको समझ में आ गए? वायरसेस के बारे में मुझे तो नहीं लगता कोई बच्चा मुझसे इस समय क्वेश्चन करेगा, क्योंकि वायरस आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टूड हो चुके होंगे कि वो हमारी दुनिया भी हिला सकते हैं। ओके, तो डिजीजेस लाइक डायसेंट्री मलेरिया आर कॉल्ड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, कुछ यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। तो ये जो प्रोटोजोआंस होते हैं ये फ्रेश वाटर, पॉन्ड वाटर, उनमें रहते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ है। मॉस्किटो। ओके, तो इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती है? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरियल डिजीजेस है, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है टाइफाइड, जो कि पानी से बहुत ज्यादा फैलती है। ओके, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ये यहाँ पर फिगर्स आपको दे रखे हैं, ये बैक्टीरियाज हैं ऊपर। ओके, ये एल्गी है। एल्गी आपने ग्रीन कलर के देखे होंगे कहीं पर, पानी के सरफेस पे भी होते हैं या फिर पत्थरों के ऊपर भी ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं, उनको एल्गी कहते हैं। ओके, ये प्रोटोजोआ यानी अमीबा, पैरामीशियम प्रोटोजोआ दे रखे हैं। पेनिसिलियम फंगस का नाम है। एस्परजिलस ये फंगस है। ओके, ब्रेड मोल्ड फंगस है ये। ओके, ये वायरस है। ओके, ये वायरस है, ये वायरस की बैक्टीरिया फेज है, ठीक है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये रहते कहाँ हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ओके, कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ एल्गी भी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ भी होते हैं, कुछ मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। ओके, मैंने अभी आपको बताया यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी, जो कि मल्टी सेल्यूलर भी होती है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, हर तरीके के एनवायरमेंट में रहते हैं ये, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, ओके, एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। They are also found inside the bodies of animals including humans, यानी humans और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं ये उनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म while others exist freely. Okay? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब हमारा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रिश्ता है, यानी हमारे से उनकी लाइफ जो है वो किस तरीके से जुड़ी हुई है, क्या वो हमारे लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं। तो कुछ तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं
वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके, क्योंकि उसने सब कुछ बंद कर दिया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, एंड मैनी वेज वेरीज सम अदर्स आर हार्मफुल, और कुछ बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है जो बीमारियां फैलाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। हाँ, फ्रेंडली माइक्रो, फ्रेंडली यानी कि जो हमें हार्म नहीं पहुंचाते, उनको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। अलग अलग चीजों में हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कर्ड खाते हो, दही खाते हो, कर्ड को अगर आपने माइक्रोस्कोप में देख लिया ना, आप खाओगे नहीं दोबारा, क्योंकि वो बैक्टीरिया होता है। यानी जो कर्ड है, मिल्क से जब वो कर्ड की फॉर्म में आता है तो बैक्टीरिया की हेल्प से आता है। उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, तो दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। ये सारी ही चीजें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनती हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। एल्कोहल यानी कि आपने सुना होगा जो वाइन बियर बनती है वो फर्मेंटेशन यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी हेल्प से बनती है। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसमें शायद दे नहीं रखा है। अच्छा, कुछ जो बैक्टीरिया है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यानी दवाइयां बनने में भी हेल्प मिलती है। कहता है फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील, रिमेन ऑफ एनिमल्स। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो जितना बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है यानी कि जो डीकम्पोजिशन है वो नहीं होगी, यानी जो वेस्ट होता है वो दोबारा से यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि जो डीकम्पोजिशन होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही होती है। ओके, तो आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं, यूजेबल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर वो दोबारा से जो सॉइल है वो यूज कर सकती है। तो उससे होता क्या है, जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है और उसको खेती यानी एग्रीकल्चर में फिर से यूज किया जाता है। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स, पहले मैंने पिछले वीडियो में करवा रखा है। जो हाल कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उनका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनता है। लाइक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस हेल्पफुल होता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूजेस देखेंगे, यानी कमर्शियल यूजेस इसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिसिनल यूजेस, दवाइयां किस तरीके से बनती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसलिए मेरी जो वीडियो है वो आप नेक्स्ट पार्ट उसका जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।